हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का ये सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिस पर्सन को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हमारा ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है या फिर कार्मिक पर्सन है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई पर्सन आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट है तो फिर वो आपका कार्मिक पर्सन नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है और शायद कई लोगों का भी ऐसा मानना हो सकता है। अब मैं रीज़न बताती हूँ क्यों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोलमेट कौन होता है। देखिए, सोलमेट पर्सन जब हमारी लाइफ में आता है ना, तो हमारी लाइफ हमको ऐसा लगता है कि पहले से बेहतर हो चुकी है। मान लीजिए आप पहले से ही, मैनिफेस्टेशन जर्नी की अभी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप पहले से ही आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा था उस टाइम, या फिर ऐसा लग रहा था आपको समझ में नहीं आ रहा था मुझे लाइफ में करना क्या है, या फिर जॉब नहीं थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी। लेकिन फिर क्या हुआ, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आया, फिर आपकी लाइफ बेहतर होने लगी, आपको जॉब मिल गई, कुछ चीज़ें अच्छी होने लगी, लोगों का बिहेवियर आपके लिए चेंज होने लगा। ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होने लगी सोलमेट के आने की वजह से। दूसरी चीज़ ये, सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, मतलब आप उनको याद कर रहे हैं, उनका मैसेज आ जाएगा, उनका कॉल आ जाएगा, या फिर कोई पर्सन उनके बारे में ही आपसे बात करेगा। ठीक है, या फिर आप दोनों साथ में बैठे हुए हैं, किसी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं और आपके मन में जो बात चल रही है सेम वही बात उस पर्सन ने बोल दी। ठीक है, आपका जो सोलमेट है, तो सोलमेट से आपका बहुत ही गहरा वाला कनेक्शन होता है। मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया। अब ट्विन फ्लेम समझिए आप। ट्विन फ्लेम पर कई लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको बताना चाहूँगी। ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? देखिए, ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, जो दो अलग अलग बॉडीज में होते हैं। अब वो लड़का लड़की भी हो सकते हैं, दो लड़कियां भी हो सकते हैं, दो लड़के भी हो सकते हैं। अगर कोई आपका ट्विन फ्लेम है तो उम्र में भी फर्क होता है। ठीक है, हो सकता है आप उनसे बड़े हो, वो आपसे छोटे हो, और मोस्टली तो यही होता है कि ट्विन फ्लेम में जो फीमेल होती है, मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो बड़ी होती है उम्र में। ठीक है, और कभी ये होता है कि फेमिनाइन का जो जन्म होता है वो पहले हो जाता है, मस्कुलाइन का बाद में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है उसमें। साथ ही साथ ट्विन फ्लेम मिलते जुलते, दोनों के फेस भी मिलते जुलते होते हैं, जैसे दिखाई देते हैं बहुत हद तक। और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही टफ होती है, इसलिए कोई भी इस वीडियो को देखकर ये मत सोचना कि कहीं मैं और मेरे पार्टनर ट्विन फ्लेम्स तो नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप फंसने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा ही इनर वर्क करना होता है, तब जाके बहुत ही लास्ट में दोनों का रीयूनियन होता है। और रीयूनियन ना हो, अगर इस जन्म में ना हो पाया तो फिर से दूसरे जन्म में वापस से शुरुआत करनी पड़ती है और फिर उसके बाद रीयूनियन होता है। ठीक है, जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो ट्विन फ्लेम के बारे में सिर्फ छोटी सी जानकारी आप लीजिए, इसको माइंड पे मत ले लीजिएगा ट्विन फ्लेम को। ठीक है, तीसरी चीज, कार्मिक की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन मेरा पर्सन ही कार्मिक तो नहीं है, तो मैं बताती हूँ कि कार्मिक लोग कैसे होते हैं। देखिए, कार्मिक लोग ना हमारी लाइफ में आते तो है, लेकिन अपने फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। उनको किस चीज से फायदा हो रहा है, हमारे किस चीज से फायदा हो रहा है, आपका आप दिल से आपकी कोई चिंता नहीं होती है उनको। दिल से वो कभी आपको चाहते नहीं है, दिल से मतलब कभी उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया होता है। मतलब उनके मन में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है। ठीक है, और वो जब जाते हैं ना आपकी लाइफ से, तो आपको इतनी बुरी तरीके से हर्ट करके जाते हैं कि मतलब एक सबक मिल जाता है ना हमें कि यार ऐसे, मतलब इतने ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं दुनिया में, और ऐसे लोग, मतलब किसी से आपको बिल्कुल अंदर से नफरत हो जाए कि वो इंसान मेरे आंखों के सामने ही ना आए कभी। ठीक है, मतलब इस तरीके की नफरत अगर किसी इंसान से आपको हो जाए जो आपको हर्ट करके गया है, तो समझ लीजिए कि वो आपका कार्मिक पर्सन था, और वो आपकी लाइफ से अगर चला गया है तो यूनिवर्स उस पर्सन को आपकी लाइफ में दोबारा आने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो आप खुद अंतर समझ लीजिए इन तीनों में क्या है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।